लाखों की लोग की सेवा से बढ़कर एक आदमी की परम सेवा कर लिया। लाखों की लाख आदमी लोग की सेवा से बढ़कर। साधक यही काम करना चाहिए। साधक क्या है, भगवान का काम है, महापुरुषों का काम है। वो थारे जुम्मा करके गए, अपना उद्धार हो जाए तो पहले अच्छी बात है, नहीं तो अपने उद्धार में लगे रहो और औरों का उद्धार करते रहो। सबसे औरों का उद्धार हो जाए बहुत बढ़िया। हाँ, हरेक का भाव बनता रहे। परोपकार में तन मन धन लगा देना, किसी पीड़ित को वस्त्र औषध आदि दे देना सेवा है। किसी को प्रभु के मार्ग में लगा देना, उसके भजन साधन में सहायक होना, सत्संग में लगा देना, प्रभु की चर्चा के द्वारा किसी उन्नति में हेतु बनना। कोई मर रहा हो उसे गीता रामायण प्रभु का नाम सुना देना, ये से परम सेवा। जो 5 चरण प्रभु के मार्ग में लगा देना, उसके भजन साधन में सहायक होना, सत्संग में लगा देना, प्रभु की चर्चा के द्वारा किसी उन्नति में हेतु बनना। और कोई मर रहा हो उसे गीता रामायण प्रभु का नाम सुनाना, ये परम सेवा है। सब जीवों के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करना, ये भी ये सब परम सेवा। हम मनुष्य शरीर में आए हैं, ये मनुष्य शरीर 3 चीजों के लिए विशेषता से मिला है। 1 नंबर तो है बहुत प्राप्ति, 1 नंबर बहुत, 2 नंबर सबकी सेवा निष्काम सारा है। हाँ, और तीसरी सेवा है सबको अपना मानना, प्रेम करना, उनको बाहर में लगाना। ये है उनको भगवान में लगाना। बहुत सोचता है, स्थूल शरीर से सेवा होती है, सूक्ष्म शरीर से सद्भाव होता है, कारण शरीर से सबको एक भाव होती है, और स्वयं से भगवान से प्रेम होता है। हम उस शरीर में आए हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, और लग गए बीजियों के बटोरने में। यही तो हमारा धंधा है। हिरण्यकशिपु रावण को देखिए, सारे संसार का वैभव उन्हें प्राप्त हुआ। अरे ब्रह्मा जी, वरुण, वायु इनकी ड्यूटी देते थे। ऐसा कितना वैभव। अंत में खाली याद आना पड़ा, कितने वैभव था अंत में। फिर हम किस वैभव की इच्छा करें? अरे उनसे पूरा तो वैभव मिलना नहीं है। मुझको केवल भगवान के एक निश्चय भगवान, मुझे भगवान छोड़कर कुछ नहीं चाहिए। उठो तो, बैठो तो, सो तो, भोजन करो तो, एक आपको स्वप्न में भगवान के दर्शन होने लग जाएंगे, स्वप्न में भगवान की बातें आने लग जाएंगी। हाँ, आप करके देखो। उद्देश्य एक हो जा रहा है, आप कुछ सबको तिरस्कार कर दो। भगवान के भजन ध्यान में निरंतर लगा रहे, इसी में जीवन की सार्थकता है। लोगों में
शेर जी गीता जी के प्रचार की अधिक प्रचार करना चाहिए, बड़े भाई। अब बोलते अभी कुछ प्रचार नहीं हुआ है। जब लड़का जमता ही गीता गीता बोले तो मैं समझो प्रचार हुआ है। ऋणी आदमी को दान करता है वो पाप करता है। स्नान नित्य कर्म सूर्योदय हुए बिना मुंह में कुछ भी नहीं लेवे, चिंता फिक्र नहीं करे, सब घटनाओं में भगवान का पुरस्कार माने। ये भगवान की विधान है। स्वामी जी एक श्लोक कहा करते, ब्रह्मा जी की स्तुति 10वें स्कंद में 14वां अध्याय 8वां श्लोक, तत्तेनुकंपा सुविश्रमानो मुंदान एव आत्मकृतम विपाकम यदि वाह पूर्वी विदितं नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदैव। ये स्वामी जी बहुत बार आप सुनाए। 8वां श्लोक है ब्रह्मा जी की स्तुति का, 10वें स्कंद में 14वां अध्याय है। उसे इसका अर्थ क्या है? सत्य स्वामी जी बहुत है, इसका अर्थ समझ लो। तत्तेनुकंपाम सुविश्रमानो, हर एक चीज में भगवान की कृपा बस। सुसम 2 उपसर्ग है, एक क्षमानो क्रिया है। सुसम सु और सम भगवान की कृपा देखे, केवल कृपा कृपा भाई। हाँ, तत्तेनुकम हुंजा, और जो दुख सुख आ रहे हैं हमारे कर्मों का फल है। हृदय से वाणी से शरीर से भगवान को नमस्कार करता है। वो आदमी जो जीवन ऐसा बिताता है, मुक्ति तो उसकी बबूती है। जैसे बबूती की संपत्ति का बेटा मालिक ऑटोमेटिक होता है, उसको कुछ कहना बबूती मतलब मुक्ति के लिए उसे परिश्रम ही करना होता। ये जीवन ऐसा बना रहे। सब घटनाओं में भगवान का पुरस्कार, ये तत्तेनुकंपाम सुविश्रमानो, सब में आनंद माने, नुकसान हो चाहे नफा हो, दोनों में आनंद माने। यम ही न पेक्षन देते पुरुषम पुरुषर समय सम दुखम सुखम धीरम। सुख भी आए और सोचते फूलते हो तो अभी व्यथा है। हाँ, सब जैसे दुखी में व्यथा नहीं है, वो उसको भी व्यथा समझता है साधक, वो मुक्ति का अधिकारी होता है। ये 15वां श्लोक मैंने कहा, दूसरे अध्याय का, ये वही वेतन थे पुरुषम पुरुषर्थ है समुत्तम सुगम धीरम। हाँ, सुमृतत्व कार्य कर योग हो गया तो वह देरी कितनी है? योग होने पर देरी नहीं होती, योग होने पर देरी नहीं होती। योग होना क्या है? स्वामी जी ने 2-3 दिन पहले बहुत प्राप्ति के साथ में बताई थी बात। हम लोग क्या तो ध्यान भी नहीं पढ़ाए, मैं सबके लिए रहता, यहाँ जरूरत है। 2 बात बताई थी, हम दोनों कर सकते हैं, तत्काल कर सकते हैं। एक है, एक नहीं। नहीं को छोड़ दो, है को पकड़ लो, बस। और दूसरी ये बात बताई, न सुख में सुखी हुए न दुख में दुखी हुए, बस। ये सत्य स्वामी ने बता 2-3 दिन, 1-2 दिन पहले पीछे मुझे याद है, जो अपने दुख का, महाराज जी का रोज बोलते हैं, दुख का बड़े संपन्न 2 भाई थे, तो 25 गाँव में 12 बढ़ जाए। अब 13 गाँव कौन ले? होगा मैं नहीं लूँ, होगा मैं नहीं।
ये बचा हुआ काम छोटा भाई लेवे और छोटा भाई बड़ा है, बड़ा भाई लेवे। बोलो, ये एहसास की लड़ाई। बाद में पंचों के कहने से बड़े भाई ने तेरा गांव अपने हिस्से में ले लिया। तो क्या सोचा, एक गांव और मिला गया, 2 गांव छोटे भाई के लड़के को दे दिया। ये है स्वार्थ त्याग। दोनों भाइयों का कितना आदर्श व्यवहार है। ये आदर्श की बात आपको बता रहे हैं स्वामी जी। भगवान के भजन की और दान को कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, रात में बढ़ जाए तो भगवान के भजन को और दान को कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। ईश्वर ने हम लोगों को बड़ी पाई दया की है, जिससे हमारा संबंध गीता पे से हो गया। यहाँ से गीता, रामायण आदि का प्रचार होता है। यहाँ पर सब हिंदू भाई हैं, एक भी मुस्लिम भाई नहीं है। घनश्यामदास जरान विशेष चेष्टा करते थे इसके हिंदुओं, गरीब, दुखियों के विशेष चर्चा। गीता प्रेस गोरखपुर ने, मैंने वो पढ़ी है, लोक बुक होती है, बड़े बड़े गवर्नर अंग्रेजों ने लिख रखा है। गीता प्रेस ने जो अकाल में गरीबों की सहायता की हरे कर दी। हाँ, मेरे मरने के बाद लोग गीता प्रेस की पुस्तकों के दाम बढ़ा देंगे। मुझको छोड़कर सब कोई दाम बढ़ाने के पक्ष में है। काम करते समय जी हम लोगों को कहते दाम मत बढ़ने दियो, सत्याग्रह कर दियो। स्वामी जी सत्याग्रह करते, दाम नहीं बढ़ने देते। काम करते समय भगवान को याद कर लेना चाहिए, व्यवहार बड़ा ऊंचा करना चाहिए, अपने व्यवहार की छाप पड़नी चाहिए, तुलाधार वैश्य के माफिक व्यवहार करना चाहिए। मेरे सिद्धांत के अनुसार जीवन बनाने के बाद भाव बढ़ाना चाहिए। भाव बढ़ने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे भाव बढ़ना क्या है, सबको एक मानना, अपना मानना, भगवान का स्वरूप मानना। एक नंबर की बात है भगवान का स्वरूप मानना, और ये कम से कम अपना मानना। ये तो है भगवान से प्रार्थना करके तुम्हारा जैसा भाव होगा उसके अनुसार तुम्हारा जीवन होगा। मेरे अनुभव की पीछे बात बताता हूँ, स्वामी सेठ जी है। जब जब मेरा वैराग बढ़ता था तो संसारी सुख से रस प्रतीत नहीं होता था। सुनिए, वैराग बढ़ता था तो संसारी सुख नीरस मालूम होने लग जाते। ये तो कसौटी है भगवान की तरफ से। संसार से भगवान में जिन लोगों को रस प्रतीत होता था, हमको उनकी मूर्खता प्रतीत होती थी, हंसी आती थी। कैसा मूर्ख है जो संसारी सुखों को सुख समझकर भोगता है। आपके हम गीता प्रेस के कार्यकर्ताओं को महाजी जो आपने बात कही थी वही से ट्रस्टी को सेवक मानना चाहिए। ये नहीं मैं मालिक हूं, ये भाव। हम गीता प्रेस के कार्यकर्ताओं को
जिस रूप में देखना चाहते हैं वैसा रूप दिखता नहीं। सब में भगवत भाव एक नंबर है। 2 नंबर में सब में भगवान है, और 3 नंबर सब में गुण बुद्धि, सब में गुण देखे, दोष नहीं है। 3 बात आ गई। 1 नंबर तो भगवान है, 2 नंबर उसमें भगवान विराजते हैं, और 3 नंबर उसमें दोष है मत देखो, गुण। ये भी न हो तो ईश्वर महात्माओं में गुण बुद्धि करे, इनमें अवगुण होते ही नहीं। कोई दिख जावे तो दोष की अवहेलना करे, उनमें तर्क से कहीं कहीं दोष बुद्धि आ जाती है। हमारे पास एक बड़ा हथियार है, हम कह देते हैं इस शास्त्र का भाव हम समझे नहीं। जी शास्त्रों में दोष बुद्धि है। कोई कहते महाराज जी ये दिखता है तो भाई हमारे समझ नहीं आता, इस प्रकार छोड़ देते हैं। ऐसे भगवान के अवतारों के विषय में, भगवान राम जी में भी लोग अवतार दोष देखते हैं। कृष्ण भगवान में तो दोष देखते ही है पर भगवान राम जी में भी दोष देखते। गर्भवती को वहां छोड़ दिया तो शेर जी कहते हैं हम तो कह देते हैं भाई हमारे कृष्ण भगवान में तो दोष नहीं है। इस पुस्तक में जो बात दी गई है तो हमारी समझ नहीं आई। जो पुस्तक में दिखती है हम हमारी कमी बता देते हैं। इस कमी का कहीं दर्द नहीं है। सब में भगवान है या सब भगवान है? सब चीजें भगवान की है, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे है। ये स्वामी जी की लाश वो थी, हो दिया मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे है। बड़ा जोर देते। भगवान की प्रेरणा की चाह करे, भगवान करवा के वैसा काम करे। मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, उनके प्रेम के लिए कर रहा हूं, उनकी प्राप्ति के लिए कर रहा हूं। संसार का अधिक से अधिक अध्यात्म विषय का हित कैसे हुए, ये बार बार फुर्ना होती है। पर उपाय की तब दृष्टि जाती है तो अधिकार ये अधिकार दिखता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। जिस तरफ भी दृष्टि फैलावे उसमें संतोष है, काम नहीं देता। हम दोष वो नहीं देख रहे कहते हैं, हमें दोष दिखते हैं। स्वामी जी ने कहा आप दोष थोड़ी देखते हैं, जो कमी है वो दिखती है। शेठ जी बोले हम सब आदमियों को जिस रूप में देखना चाहते हैं वैसा रूप दिखता नहीं। कोई रास्ता भी नहीं दिखता कि उपाय है। रास्ता हमारा देखा हुआ काम भी नहीं आता। शेठ जी मेरे को बोले मेरे घर में रोटी खावे मुक्त हो जाए। मैं इसी युक्ति जानता हूं, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मानते। घर वाले मेरे क्या अनुसार व्यवहार करे मुक्त।
महात्मा पुरुष जब दूसरों से काम लेते हैं, सेवा करवाने वालों के लिए हित के लिए लेते हैं। अरे मैं सेठ जी कहते हुए सुना है, उनके लेवर में तकलीफ थी, बड़ी भाई थे, और कहते थे साधारण आदमी हो तो बढ़ा के मर जावे, तो डॉक्टरी दवाई होम्योपैथी नहीं। हमारे गोपाल जी मोहता थे, वो गोमूत्र का सेवक किया, तो कहते सुना है, अरे मेरे बीमारी क्या मांगे, थारे सेवा करने का मौका दे। ये मैंने कहते सुना है, मेरे बीमारी क्या मांगे। महात्मा पुरुष जब दूसरे पुरुष से काम लेते हैं, उनसे सेवा करवाने वालों के हित के लिए होता है। महात्मा पुरुष प्रभु में ही मिल जाते हैं। इससे तदंतरम बच्चा तनन्य आ सके सम्मान मासो बच्चा तनन्य आ सके हम विद्वत ज्ञातुम दृष्टुम च तत्व प्रविष्ट भगवान मिल जाते हैं। हाँ, वो तो दिख रहे मुझ रहते हैं, भगवान मिल। महात्मा पुरुष प्रभु में मिल जाते हैं। प्रभु की पूजा, उनकी पूजा, कोई आदमी अपनी पूजा करवाता है, शेर जी बड़ा निजोत करते हैं। अरे पूजा करवाने के भगवान थोड़े हैं। उनके दर्शन, उनके भाषण से तो बात ही क्या, उनके स्मरण से ही सुन लिया, स्मरण रात्र से उनके दर्शन भाषण तो बात ही क्या, उनके स्मरण से ही अंतःकरण पवित्र हो जाता। हम तो समझ कर सकते हैं, शेर जी, भाई जी, शेर जी, स्वामी जी, सबको समझ तो हम दर्शन तो अपनी ही हुए, स्पर्श भी हुए। हाँ, हमारा तो स्पर्श भी हुआ है। एक बात 3-4 महिलाएं बांकुड़ा पहुंच गई सत्संग के लिए। 3-4 महिलाएं सत्संग के लिए बांकुड़ा पहुंच गई। रुचि होती है। हरकिशन जी के छोटे भाई थे, उन्होंने उनको फटकार दिया, तुम अकेली क्यों आई। हमारे कल्याण में सूचना होती है माता बहनों को अकेली रहना, और यहाँ पे नियम है माता बहनों को अकेली को कमरा नहीं रहना चाहिए। तो वो उनके मन में असंतोष हो गया, वो चली गई रसोई में बैठ गई। महाराज जी हरकिशन जी जूझ चले गए, फिर मैं ही था वहाँ पुरुषों में, मेरा हाथ पकड़ा, सिर पे पगड़ी रखी, वहाँ पहुँच गया महिलाओं के पास, और अपनी पगड़ी उतार के महिलाओं के चरणों में रखने लग गई। रखी नहीं गई, रखने लगी। मेरे घर में आकर के बिना संतोष का ये था, ये व्यवहार था। चाहे आग में घास डालो और अथवा घास में आग डालो तो जलेगी घास, वह आग ही बन जाती है। इसी प्रकार महात्मा के पास अज्ञानी जाए, अज्ञानी के पास महात्मा जाए, दोनों ज्ञानी हुए, लाभ उसको। ये अपनी ज्ञानाग्नि उसके अज्ञान को मिटा देते। ज्ञानी का संग, उनका दर्शन, उनका भाषण, उनका स्मरण सभी महान फलता है। जब एक दीपक से लाखों दीपक जल सकते हैं, तो एक महात्मा से लाखों महात्मा क्यों नहीं बन सकते। हम कमजोर किन है, जब भगवान के शेर जी के साथी हो गए के हमें इस काम में जुटना चाहिए, समझे।
अरे महात्मा नहीं हो, शेष जी बात तो मान सकते हो, स्वामी जी बात तो मान सकते हो, भाई जी बात तो मान सकते हो, हैं? आप उस पर चलो, हमको चलाओ, अपना कहना मत होगा तो हो जाएगा, हैं? बोलेगा तो हो जाएगा, हमारा मत हो। एक दीपक से लाखों दीपक जल सकते, एक महात्मा से लाखों महात्मा क्यों नहीं हो सकते? महात्मा की आज्ञा ये उपाय, आज्ञा आचरण से महात्मा तत्व जाना जाता। उनकी आज्ञा पालन करोगे, उनके भाव भीतर आ जाएगा। हाँ, अरे नाबाजी को अंकिता जी की सेवा में रहते हुए और भगवान की मानसिक पूजा करे, भगवान को माला पढ़ाने के लिए माला हाथ में और भगवान सामने के मन से, उनको यही दिख जाता। एक व्यापारी का जहाज डूब रहा था बंदाम में, उसे मिनट करी अंकिता जी, बताओ उसको पता चल गया, किसको? नाबाजी को, पंखा से, और पंखा से ऐसे कर दिया, हाँ ओ जहाज पार हो गया। देखो कितना है महापुरुषों की आज्ञा पालन से, कितने भाव की जानकारी हो गई, भीतर के भाव की। और केदार जी बोलते हैं, कौन बोल महाराज? आपका सेवक, आपका झूठ खाने वाला, ये लिखा नाबा आपका झूठ। हाँ ऐसे वही बात से कि महात्मा की आज्ञा अनुसार आचरण करने से महात्मा तत्व जाना जाता है। भगवान की भक्ति का प्रचार करना चाहिए और लोगों को भक्ति मार्ग में लगाना चाहिए, इससे बढ़कर कोई काम नहीं। संसारी वस्तु का चिंतन करता है वो तो भगवान से दूर होता है, और जब तक संस्कार का चिंतन हो तब तक पश्चाताप करना चाहिए। गीता पे का काम भगवान का, गीता पे की रखवाली भगवान करते हैं। भगवान मरते नहीं है, भगवान अविनाशी है। पहले गोपाल नाम का एक राजा था, उन्होंने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि निश्चित आयु से अधिक उस वाले राज्य का प्रत्येक नागरिक को प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में भगवान नाम की माला फेरनी पड़ेगी। जो ऐसा नहीं करेगा उसे दंड दिया जाएगा। हाँ, भगवत भक्तों से तो ये काम बड़े उत्साह से किया, राजाओं की जो प्रशंसा भी की, अन्य जो लोग थे वे बेकार समझ करते। साधन की चेष्टा बड़ी कम हो, किंतु मान्यता में कमी नहीं हो जाए। श्रद्धा, भाव, प्रेम के आगे कुछ भी नहीं है। एक भाव की महिमा की एक कहानी सुनाते हैं। एक मनुष्य था, बस के नीचे भगवान की प्राप्ति के लिए साधना कर रहा था। उसके नारद जी वहां से जाते हुए दिखाई दिए। मुझे नारद जी ने पूछा, महाराज आप कहाँ जा रहे हो? मैं भगवान के पास जा रहा हूं। तो मेरी बात पूछ देना कि मुझे कब दर्शन होंगे? भगवान से ये पूछ देना कब दर्शन। नारद जी ने भगवान से पूछा उसको कब दर्शन होंगे? भगवान ने कहा जिस वृक्ष के नीचे बैठा है
उस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद उसको दर्शन हो गए। समझिया? 25 पत्ते वापस आए। वो जाना नहीं चाहते थे, तो बेचारा निराश हो जाएगा। उस बच्ची ने नाथ जी से पूछा, महाराज उत्तर तो बता दो, आपने भगवान से पूछा है, उत्तर तो बता दो। नाथ जी ने बताया कि भगवान ने कहा है जितने वृक्ष के पत्ते उतने बात दर्शन होंगे। उसे प्रकार क्या तो भगवान ने है ना, आप अपनी तरफ से नाथ जी बोले हाँ भगवान ने कहा। ये बात सुनकर उसका भाव बहुत बढ़ गया और मेरे को भगवान दर्शन देंगे। उसके भाव के बढ़ने से भगवान वहीं प्रकट हो गए। सुन लिया? भाव में कितनी शक्ति है। ये भाव मनुष्य के हाथ में है। हाँ, अरे आपको कहते कि संकोच आता है। ये मूर्तियां ना, इनको आप साक्षात भगवान मानने लग जाओ, आपका भाव बढ़ जाए तो मूर्ति नहीं रहेगी, भगवान हो जाए। हमारा भाव। एक महिला थी, राजेंद्र जी बताते हैं, वो छाछ से नीचे पड़ गई, उसका कुल्ला टूट गया है, बहुत तेज पाती। और उनके वहां भगवान, उसके यहाँ भगवान का मंदिर था। एक दिन शाम रात के 12-1 बजे उठी वो और उसके मंदिर की चाबी पची, ताला खोल लिया, सर के भगवान के मंदिर में गई। बोले ठाकुर जी कि तो मेरा कुल्ला ठीक कर दो, नहीं थारा कुल्ला फोड़ दो। और ले लिया, कर दिया ठीक। हाँ, पूछ लेना ना आएंगे 9 तारीख को यहाँ आने वाले, उनसे पूछे। कर दिया हाथ की हाथ, 1 मिनट भी नहीं लगी। बोलो है? नाथ जी भगवान से बोले आप जो कह रहे थे इतने बात दर्शन होंगे। अरे भगवान ने कहा उसका भाव वैसा ही था, जैसा साधन कर रहा था उससे उतना ही समय लगता। अब इसका भाव इतना बढ़ गया। हाँ, ये आपके भाव में शक्ति है, आपके भाव में शक्ति। भाव बढ़ने से भगवान तुरंत प्रकट हो गए। उसके इतना भाव बढ़ गया, मैं जैसे तुच्छ पुरुष को और भगवान मिलेंगे, बस देंगे, आए तो गए, चाहे कितने देर में आओ। जान गाय का ला, भाव बढ़ने से भगवान तुरंत प्रकट हो जाते। उसके इतना भाव बढ़ गया, मेरा जैसा तुच्छ पुरुष भगवान को दर्शन दिया। जान गाय का लाभ उठाना चाहिए, साधन अच्छे भाव से करना चाहिए। भगवान ने तो हमारे ऊपर पूरा विश्वास कर रखा है, मैं मान लूंगा। आपके स्वयं के संतोष से हमारा संतोष है। भगवान से मिलने के सुख की तुलना में संसार की समस्त सुख सागर एक बूंद के बराबर भी नहीं है। भगवान का सुख तो समुद्र और संसार का सुख एक बूंद। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। एक महिला यहाँ सत्संग में आती स्वामी जी के। स्वामी जी ने कहा कोई शराब पीने वाले का 1 वर्ष का या 2 वर्ष का मुझे याद नहीं पक्का सत्संग कर ले, वो संग कर ले तो वो भी वो चाहे पाप। वो बोली महाराज जी मेरे सामने बात, मेरा तो पति पीता है, मैं क्या करूं? हाँ मेरा पति शराब पीता है। महाराज जी बोले उस पति को किसी तरह याद लिया, उस तेरे पति को एक बार किसी तरह याद लिया। अब मेरे सत्संग में आने के बाद इस लड़के को बता देना कि वो आया, बस इतनी बात। ये मेरे सामने घटना बता रहा हूँ। वो महिला ले आई और मेरे को कह दिया, मैंने महाराज जी को इशारा कर दिया। महाराज जी सत्संग आते रहे, महाराज जी को समझ गया, समझे ऐसी बातें कही है। वो बोला महाराज जी मैं समझ उठाता हूँ, अपनी पी दूंगा। गंगा भी है, गंगा जी में समझ उठाओ। ये है, ये महापुरुषों का प्रभाव है। एक बार की बात उस महिला को बोले इस लड़के को बोल देना, ये मेरे को बता देगा, फिर मैं आप कर दूंगा। अरे भाई महात्माओं के संपर्क में आ जाओ, किसी तरह भी आ जाओ। हाँ मेरे पास, अरे हमारे यहाँ तो 3-3, 4-4, 5-5 महात्मा हुए। हाँ स्वामी जी, शेर जी, भाई जी, राधा बाबा। हाँ राधा बाबा ऐसे बीच थे, आपको पता नहीं, हर एक को वो छिपे रहते। हाँ स्वामी जी दादा उधर शंकराचार्य जी से सीधे। हाँ शंकराचार्य जी पुराने गोद में आए, स्वामी जी शेर जी के पत्र पढ़ रहे थे। वो पत्र पढ़ कर उन्हें बड़ा भारी भाव, महाराज जी कहाँ मिले हैं? हाँ वो ये तत्व से उनका प्रभाव परिणाम है। हाँ तो भाई महात्मा पुरुषों के संग में कीजिए, ये छिपे रहे। भाई जी तो कल्याण के नाते कोई प्रकाश में आ गए और शेर जी तो छिपे रहे। हाँ मैंने लोगों से पूछा है, मैं तो स्वामी जी और संत मानते थे, शेर जी मैंने लोगों से पूछा है, वो छिपे। मोटर को मोटर बोलते हैं। उनकी क्या बात है? हाँ वो ऊंची धोती, कानों में मुर्की, यहाँ पे पगड़ी उतार देते थे। हाँ और लट्ठी ले लेते थे, ये लट्ठी रखते थे। हाँ तिलक बोलते हैं 4 बात। बोले तिलक तो करता हूँ मैं शंकर जी का। हाँ गीता भगवान कृष्ण की, आचरण भगवान राम का, तेरे शंकर जी का। भगवान विष्णु है, श्याम रामचंद्र की जय, बोल बोले बंसी बाजी। चारों में नाम कर दिया। कृष्ण भगवान की गीता जी, हाँ और आचरण राम जी का, और विष्णु भगवान का ध्यान, और तिलक शंकर। और वो मिटा देता हूँ, नहीं समझे सेव है, तो कोई पास में नहीं आया।